हेलो एवरीवन। आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। वेलकम टू 10th वीकेंड एनालिसिस ऑफ इंडियन मार्केट्स। इस वीक मार्केट ने कैसा परफॉर्म किया हम लोग उस पर चर्चा करेंगे और एक आगे का पॉइंट ऑफ व्यू बनाने की ट्राई करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट आवर एनालिसिस। निफ्टी का क्लोजिंग हमें देखने को मिला है 24,450 पे। कहीं ना कहीं हम लोग वीकनेस के नीचे फिलहाल इस वीक क्लोज किए हैं। आप देखोगे तो ये ट्रेंड लाइन जो हम लोग ने टेम्पररी ड्रॉ करी थी, यहां से हम लोग ने कई बार सपोर्ट लिए है, बट इस बार जो हमें क्लोजिंग देखने को मिला है बहुत ही बड़ा गैप डाउन प्लस एक बेरिश कैंडल के साथ अच्छा खासा क्लोज देखने को मिला है। तो फिलहाल इस ट्रेंड लाइन का तो इंपॉर्टेंस नहीं रहा है, राइट। अभी हम लोग वापस से एक माइल्ड बेरिश जोन से लेके साइडवेज जोन में वापस आ गए। फिलहाल हम लोग अपने डिमांड जोन के नीचे है, प्लस जो 24,535 का जो एक सपोर्ट लेवल था उसके नीचे इस वीक हम लोग ने क्लोज किया। नीचे से थोड़ी बहुत बाइंग आती हुई नजर आ रही है, बट क्या हमें यहीं पे सपोर्ट मिलता है या हम फॉलो थ्रू देखते हैं तो वो हमें नेक्स्ट वीक में पता चलेगा। आप देखोगे तो 24,535 पे हम लोग ने मल्टीपल टाइम्स यहाँ पे सपोर्ट लिए है, फिर यहाँ पे सपोर्ट लिया, कभी भी हमें फॉलो थ्रू देखने को नहीं मिला है। सो इस बार भी वी आर एक्सपेक्टिंग कि यहाँ पे हमें कुछ सपोर्ट मिले। ये जो बड़ी ट्रेंड लाइन आ रही है कहीं ना कहीं उसी लेवल के आसपास है, तो क्या हम लोग यहाँ पे ही छोटा सा बेस बना के वापस से ऊपर की ओर निकलते हैं या साइडवेज में रहते हैं, वही हमें कमिंग वीक्स में पता चलेगा। बट यहाँ पे अभी दो सिनेरियोज है। नीचे के साइड पे एक सपोर्ट लेवल और है विच इज 23,800 टू 24,100, जहां से हम यहाँ पे निकले थे, फिर कभी भी हम लोग सपोर्ट लेने को नहीं आए। और ये आप देखोगे तो यहाँ पे कंफ्लुएंस है, ये जो ट्रेंड लाइन ऊपर की जो आ रही है वो प्लस ये सपोर्ट, तो इसका कंफ्लुएंस हमें एक अच्छा खासा देखने को मिलना चाहिए। अगर हमें नेक्स्ट वीक एक गैप डाउन वापस से बेरिश मूव देखने को मिलता है तो कहीं ना कहीं ये लेवल एक सपोर्ट का काम करेगा। सो फिलहाल निफ्टी में दो सिनेरियोज है, या तो यहीं से एक छोटा सा यहाँ पे 2-3 हफ्ते बिता के वापस ऊपर चले जाए, या इस सपोर्ट जोन को टेस्ट करके फिर वापस से एक साइडवेज या अपवर्ड मूव दिखाए। ठीक है, अभी भी हम लोग बेरिश नहीं है। बेरिश हम लोग कभी हो गए 23,200 23,460 का जो लेवल है उसके नीचे निफ्टी वीकली क्लोज करे, तभी हम लोग फुल बेरिश मोड में आ जाएंगे। सो अभी भी देखा जाए तो ना ही हम स्ट्रेंथ में है ना ही हम वीकनेस में है, हम लोग फिलहाल एक प्योर साइडवेज जोन में फंसे हैं। तब तक वॉर का ये जो मसला है वो सॉल्व नहीं होता, तब तक हमें ऐसे मूव यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं, वॉलेटिलिटी रहेगी, राइट। तो हम लोग कितने हफ्तों से यहाँ से जब तक स्ट्रेंथ हमें देखने को नहीं मिली थी तब से हम लोग यहाँ पे कभी भी पोजिशनल व्यू नहीं बनाए, ना ही एग्रेसिव हुए। हम लोग एवरी टाइम देख रहे थे कि हमें स्ट्रेंथ देखने को नहीं मिल रही है, प्लस ऑल टाइम हाइस के उधर हमें अच्छी खासी सेलिंग देखने को आ रही थी। तो कहीं ना कहीं हम लोग ने कभी भी अपना पार्टिसिपेशन यहाँ पे दिखाया नहीं है, तो आज इस सिनेरियो से भी हम लोग बचे हुए हैं। व्यू अभी भी मेरा माइल्ड बेरिश है, हल्की सी बेरिशनेस है, बिकॉज हम लोग वीकनेस जोन के नीचे। ठीक है, ये है निफ्टी का व्यू। मूविंग एवरेजेस को लगा के देखे तो हम लोग 200 डेज पीरियड के नीचे चल रहे हैं, राइट। सो यहाँ पे कोई बोले बाय द डिप या कुछ भी, तो वो वहां पे आपको एवरेजिंग वगैरह मैं सलाह नहीं देता हूं, बिकॉज ये और कितना जाएगा नीचे वी डू नॉट नो। अभी स्ट्रेंथ की तो मैं बात नहीं करूंगा कुछ हफ्ते के लिए, बिकॉज 25,700 का जो लेवल है जहां से हमें स्ट्रेंथ मिलनी थी हम लोग उससे काफी नीचे, राइट। सो जब तक इस लेवल पे हम लोग आके अच्छे से क्लोज करके सस्टेन नहीं करते यहाँ पे, तब तक के लिए हम लोग स्ट्रेंथ की बात नहीं करेंगे, हम लोग वीकनेस पे ही फोकस करेंगे कि वीकनेस के वहां पे मार्केट क्या कर रहा है, राइट। सो वी आर इन अ चॉपी फेज। ये है निफ्टी का व्यू। अब देख लेते हैं बैंक निफ्टी को भी। बैंक निफ्टी फिलहाल अच्छे से स्ट्रेंथ में है। करेक्शन यहाँ पे भी हमें देखने को मिला है, वॉलेटिलिटी हमें यहाँ पे भी देखने को मिली है, बट ओवरऑल निफ्टी के कंपेरिजन में हम लोग बढ़िया सी स्ट्रेंथ में है। बैंक निफ्टी वापस से एक साइडवेज जोन में यहाँ पे आ चुका है। सो फिलहाल 57,300 एक सपोर्ट का काम करना चाहिए, क्योंकि हम लोग यहाँ पे ये जो रेजिस्टेंस फेस किया था उसके बाद एक यहाँ पे रीटेस्ट करके हम लोग वापस से 57,300 को जो पहले रेजिस्टेंस का काम करा था अभी वो सपोर्ट का काम करना चाहिए। तो कहीं ना कहीं हम लोग को यही कंफ्लुएंस देखने को मिल रहा है कि एक तो ये अपर ट्रेंड लाइन जो आ रही है वो प्लस 57,300 के आसपास कहीं ना कहीं हमें सपोर्ट मिलना चाहिए, राइट। वीकनेस कहां से शुरू होगी? 56,100 के नीचे वीकली क्लोज, वहां से बेरिश मोड में हम लोग कभी आएंगे 55,150 के नीचे, राइट। उसके बाद फिर मल्टीपल सपोर्ट्स नीचे है, बट इसके बाद हम लोग का व्यू बेरिश हो जाए, बिकॉज ये ट्रेंड लाइन भी ब्रेक हो जाएगी। की सपोर्ट लेवल्स जो थोड़े बहुत थे उसे भी तोड़ के बैंक निफ्टी उसके नीचे ट्रेड करिए, बट फिलहाल ऐसा कोई सीन नहीं है। हम लोग एक साइडवेज जोन में वापस फंस गए, ठीक है। सो बैंक निफ्टी में यही है। और दूसरे ऐसे 8-10 इंडेक्स है जहां पे हमें स्ट्रेंथ दिख रही है, बट करेक्शन सारे में आया है, सारे इंडेक्सेस में करेक्शन आपको देखने को मिला है, बट फिर भी स्ट्रेंथ मोड में है, उनमें जान है।
राइट। तो वो इंडेक्सेस है, डिफेंस सेक्टर है, सीपीएसई पीएसई है, कमोडिटीज, मेटल्स, हेल्थ केयर, फार्मा, एनर्जी, राइट। ये सेक्टर है जहां पे स्ट्रेंथ है। करेक्शन आपको वहां पे भी दिखा है, बट जब भी मार्केट सुधरेगा तो ये सेक्टर्स में और जान आएगी, क्योंकि ऑलरेडी ये फिलहाल ऐसे वीकनेस के माहौल में स्ट्रेंथ दिखा रही है, राइट। ये इंडाइसेस के अलावा दूसरे इंडाइसेस में तो आपको फोकस रखना ही नहीं है, ठीक है। दूसरा एक चार्ट हम लोग ने देखा था 8 वीकेंड एनालिसिस वाले वीडियो में, जो कि है क्रूड का। हम लोग ने इस हफ्ते बात किया था जब ये बुलिश कैंडल बनी थी, स्ट्रेंथ यहाँ पे देखने को हमें मिल रही है, और आप देखोगे तो बढ़िया सा गैप अप, और ये वॉर सिनेरियो के कारण क्रूड ऑयल में ये जो तेजी बनी है, एक ही हफ्ते में ऑलमोस्ट 35% का गेन यहाँ पे मिला है, ठीक है। सो यहाँ पे ये अब तक फिलहाल आप देखोगे तो डाउन ट्रेंड में था। सो जब तक इसमें तेजी है तब तक इक्विटी मार्केट्स में तेजी नहीं बन सकती, राइट। सो अभी फिलहाल आपको इस पे फोकस करना है। पहले तो ये रेजिस्टेंस जोन जो 88 और 95 का है, वहां पे ही रेजिस्टेंस मिलना चाहिए, बिकॉज ये 88 का काफी इंपॉर्टेंट लेवल था। यहाँ पे तो ये सारे रेजिस्टेंस को गैप अप करके ही उसने निकाला है, तो कहीं ना कहीं 88 के आसपास हमें कोई रिएक्शन देखने को मिलना चाहिए कुछ हफ्तों में, राइट। सो जब तक इसमें ब्रेक नहीं लगेगी तब तक उसमें आपको स्ट्रेंथ देखने को नहीं मिलेगी, निफ्टी, बैंक निफ्टी और सारे इंडेक्सेस में, राइट। सो क्रूड ऑयल पे आपकी नजर होनी चाहिए। यूएस मार्केट्स को भी देख लेते हैं। यहाँ पे आप देखोगे तो डाउ जोन्स इंडेक्स यहाँ पे कहीं पे सपोर्ट लेना चाहिए। फिलहाल 47,562 के नीचे क्लोज किया है, बट यहीं पे ही उसे कुछ सपोर्ट मिलना चाहिए। उसके बाद नीचे के लेवल सीधे 45,000 और 44,500 के है। अब ऑल द वे यहाँ पे बिना कंसोलिडेशन के गया है, तो यहाँ पे इधर सपोर्ट लेता है या यहाँ पे वापस से वो रिटेस्ट करने आ सकता है। एमएससीआई इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स आप यहाँ पे भी देखो तो एक शार्प करेक्शन देखने को मिला है, वीकली गैप के बहुत ही पास है, बट 55 के आसपास उसे सपोर्ट मिलना चाहिए। जो अब तक बढ़िया सी तेजी कर रहा था, यहाँ पे एक शार्प सेलिंग देखने को मिला है, तो यहाँ पे भी फिलहाल एक ब्रेक लगा है। नास्डैक 100 को देखे तो 24,200 एंड 24,650 ये एक छोटा सा सपोर्ट जोन है, वहीं पे फिलहाल सपोर्ट लेता हुआ नजर आ रहा है। सो यहाँ पे ऊपर ब्रेक लगी थी, काफी हफ्तों से हम लोग ने ये भी डिस्कस किया था कि सारी डोजीज बनी है, दैट मीन्स इंडिसिशन, और फिलहाल यहाँ पे भी लास्ट 2 हफ्तों से कंटिन्यूअस डोजी बन रही है, सो दैट इज शोइंग अन इंडिसिशन। सो यहाँ पे कहीं सपोर्ट लेके कुछ हफ्ते यहाँ पे बिता के फिर आगे की जर्नी कहाँ पे करता है वो हमें देखना है। S&P 500 भी सेम 6,740 के आसपास पहला सपोर्ट, 6,550 के आसपास दूसरा सपोर्ट है। सो जब तक इसके ऊपर है तब तक स्ट्रेंथ में रहेगा, बट एक साइडवेज जोन में यहाँ पे मल्टीपल डोजीज फॉर्म होती हुई नजर आ रही है। सो यहाँ पे ब्रेक लगा, ठीक है। अब देख लेते हैं कॉपर, गोल्ड एंड सिल्वर को। कॉपर इंडेक्स को भी देखे $591 पे यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, जहाँ पे काफी हफ्तों से उसे रेजिस्टेंस मिल रहा है। सो यहाँ पे एक ब्रेक लगा है, तो यहाँ से ऊपर की ओर या नीचे की ओर जहाँ पे भी ब्रेकआउट देगा वहां पे वापस से एक मूव आपको देखने को मिलेगी। गोल्ड इंडेक्स भी सेम, जो बड़ी सी रेंज बनी थी उसी के अंदर हम लोग ऊपर नीचे वॉलेटिलिटी देखने को आपको मिल रही है। कभी एक हफ्ता ऊपर जाता है, दूसरा हफ्ता ब्रेक लेता है। तो यहाँ पे ये जो डोजी करंट बनी है दैट इज स्पिनिंग टॉप एंड दैट मीन्स इंडिसिशन। सो यहाँ पे एक ब्रेक लगी है, वी आर स्टिल इन अ साइडवेज जोन बट अ बुलिश जोन ओनली। स्ट्रेंथ यहाँ पे है। सिल्वर में भी हमें सेम 83.75 के आसपास यहाँ पे हमें कहीं ना कहीं सपोर्ट देखने को मिला है, बट एक बड़ी सी रेंज है और फिलहाल हम लोग साइडवेज जोन में है, बुलिश टू साइडवेज जोन में। सिल्वर फ्यूचर्स जैसा हम लोग ने सेम डिस्कस किया था, 2,40,000 2,54,000 पे ब्रेक मिलने के बाद हम लोग उसके ऊपर वापस से ट्रेड करना स्टार्ट हुए, बट फिलहाल सेम साइडवेज जोन में ही हम लोग हैं, राइट। अब देख लेते हैं मार्केट ब्रेथ को, बिकॉज वही मेन इंडिकेटर है पार्टिसिपेशन को चेक करने के लिए। मार्केट ब्रेथ की जहां तक बात करें, परसेंटेज ऑफ स्टॉक्स अबव देयर शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज इज एट 16%, percentage of stocks above their medium term moving average is at 21%, and percentage of stocks above their long term moving average is way below 50, way below 30 at 22%. So market breadth हमें यही बता रहा है कि पार्टिसिपेशन यहाँ पे मिसिंग है। सो हमें भी अग्रेसिव नहीं होना है किसी भी हाल में। जब तक मार्केट ब्रेथ इंप्रूव नहीं होता तब तक हम लोग पोजिशनल तो प्लान कर ही नहीं सकते, बिकॉज मार्केट इज नॉट कंड्यूसिव इनफ। यहाँ पे अभी कुछ हफ्तों के लिए आई वुड बी सिटिंग ऑन कैश। यहाँ पे मैं स्विंग्स को भी नहीं लेना चाहूंगा, बिकॉज यहाँ पे वॉलेटिलिटी काफी ज्यादा रहेगी, राइट। तो कुछ हफ्ते तो हमें पेशेंटली आराम से बाहर ही बैठना पड़ेगा जब तक मार्केट ब्रेथ इंप्रूव नहीं होती, प्लस एक स्टेबिलिटी हमें देखने को नहीं मिल रही, राइट। सो दिस वाज द एनालिसिस ऑफ द इंडियन इक्विटी मार्केट्स फॉर 10th वीकेंड ऑफ 2026। हम लोग मिलेंगे ऐसे ही एनालिसिस के अगले वीडियो में। अंटिल देन एंजॉय दिस वीकेंड। थैंक यू वेरी मच।